गुरु संगत जी, आपको ये सत्संग सुनकर आप आंटी कितने परेशान है, तो सत्संग सुनिए, फिर आप डिसाइड करिए कि इसकी हेल्प करनी है नहीं करनी, वो आपके ऊपर है। सत्संग सुनिए, और मैं बात करी थी वो बातचीत सुनिए, तो कैसे बात करी कॉलिंग पे मैंने सुनिए, फिर आपको गुरुजी की आपको डिसाइड करना है उनकी हेल्प करनी है नहीं करनी है, वो आपके पास है। संगत सारी संगत के ऊपर है कि उनकी हेल्प, क्योंकि संगत ही डिसाइड कर सकती है कि आंटी की हेल्प कैसे करनी है। आंटी का पहले ये कॉलिंग सत्संग सुनिए, फिर आपको मालूम होगा। चलिए सुनते हैं। जी अंकल, जय गुरु जी। कहाँ से? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली से? पुरानी कहाँ दिल्ली से? से, पुरानी दिल्ली से। हाँ जी, बोलिए। नाम? मैं अगर अपना नाम ना बताऊं तो? मुझे तो बता दो, मैं हाँ बताइए बताइए। अंकल जी, बात ये है, मेरे 4 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, हम्म। लेकिन मेरे हस्बैंड को कमाने की आदत नहीं है। घर में एक एक रुपए की तंगी रहती है, इसलिए आज तक हमने किसी बच्चे की शादी ऐसे नहीं करी जैसे नॉर्मल होती है। हम्म 2 बेटियां, उनसे भई ये कह दिया तो उम्र हो गई थी इतनी इतनी। मेरी बड़ी बेटी 30 साल की हो गई, तो कि भाई लड़का देख लो और कोर्ट मैरिज या मंदिर में शादी कर लो। हम्म घर में ये होता है, एक टाइम खा लो तो दूसरे टाइम का। तो ये है, मेरे को अभी पता चला मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है। मेरे को सफेद मोतियाबिंद है आंखों से, बिल्कुल बहुत धुंधला दिखता है। हम्म अब ये है, मेरी जो तीसरी बेटी है उसकी 23 नवंबर की शादी उससे की है कि नहीं, तो वो मना करती थी कि मम्मी नहीं करनी। मैंने क्या, कब तक घर में बैठोगी, बातें बनाते हैं लोग कि इतनी बड़ी हो गई है। कितने साल की होगी वो? 27 साल की हो गई अंकल जी। हम्म अब उसकी शादी है 23 नवंबर की। लड़का वही अपने पसंद कर लिया, अब मंदिर में शादी होगी, हम्म हनुमान मंदिर में कह रहे हैं। तो हमारी इतना भी वो नहीं है कि उन लोगों का खाना भी कर सके, तो इसलिए कह दिए कि भाई तू शादी कर जैसे भी है। हम्म सब पता है उस लड़के को भी। अंकल जी, तो मेरे को भी हार्ट अटैक पड़ा था जुलाई में, 23 जुलाई को। हम्म तो मैं हॉस्पिटल में रह के जब आई, मेरे 3 भाई थे, मम्मी पापा थे, वो सब गुजर गए। अब उन तीनों भाइयों की पत्नी है, अब उनसे मैं क्या कह सकती हूँ। वो बेचारी अपने घर का, अपने बच्चों को कर रही है, यही बहुत है। अच्छा, तो मेरी, वो कमाती हैं? हाँ, आंगनबाड़ी में जॉब करती हैं 2। उनका भी खर्चे होंगे ना। हाँ। हाँ जी, वही तो कह रही हूँ, वो अपने बच्चों को कर रही हैं। सबसे बड़ी भाभी के 4 बच्चे हैं, और जो 2 हैं वो उनके 2-2 बच्चे हैं। तो ये है, वो मेरी भाभी देखने आई थी जब मैं हॉस्पिटल से आ गई थी, तो उन्होंने मुझे गुरुजी की वो दी स्वरूप। हम्म तो मैं गुरुजी से बहुत दुआ और मिन्नत, दिन रात मेरा उनकी तरफ ध्यान रहता है। लेकिन वो ये कर्मों का लेख होता है। हम्म शायद मैंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए। गुरुजी ने मेरी ना तो कभी सपने में दर्शन दिए, ना कभी वहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ। जबकि मेरा मन होता मैं जाऊँ, सोच सोच के इतने दिन में तो गई, क्योंकि कम से कम 500 रुपए का खर्चा होता है कि हाँ। एक दिन गई थी, यकीन मानना, मैं बच्चों को समझा रही हूँ, यहाँ से हम वहाँ तक गए, छतरपुर रेलवे मेट्रो स्टेशन। हम्म वहां जाके पता चला ऑटो वाले जो 50 रुपए सवारी मांग रहे थे। हाँ, 50। तो हम कभी 30 रुपए मांगते, कभी 50 मांगते हैं, ऐसे मांगते हैं। 50-50 रुपए मांग रहे थे। अंकल जी, हमारे पास इतने नहीं थे, हम वहां से वापस आ गए। नहीं नहीं, 50 रुपए, 50 रुपए। आप कौन से ऑटो पे गए थे? वो जो खड़े रहते हैं सारे, हम वहां से काफी आगे तक गए, सब 50 रुपए सवारी। हाँ, एक होती है जो खाली संगत जाती है जिसमें। ऐसा कुछ पता नहीं है, मैं वहां तो सारे ऑटो ही वाले खड़े थे। अरे ऑटो वाले तो खड़े थे। एक होती है ग्रामीण सेवा। अच्छा, वो वहां नहीं थी, सब भर के आ रही थी, पता नहीं कहाँ से। नहीं, थोड़े से आगे जाते तो मिलते हैं। वो एक ऑटो वाले खड़े थे, वो ऑटो वाले तो लेते हैं, मगर एक और थोड़े से आगे जाते हैं ना आप, हाँ, वहाँ बस भी जाती है 523 नंबर। वो 15 रुपए लेती है। हमारे यहाँ से जाती है, 15 रुपए लेती है। अच्छा, पाँच सौ हमें तेईस नहीं पता था। नंबर। आप जैसे ना बस पे आए, तो आप लाडू सराय उतर जाओ। अच्छा, लाडू सराय उतर के वहां से बस जाती है 523 नंबर। वो आपसे 10 रुपए लेगी।
और सीधा आपको बड़े मंदिर के बाहर उतारेगी टी पॉइंट पे। अच्छा, हाँ। मेरे को बसों का पता नहीं है। बेटी के साथ गई थी जिसकी शादी है, सोचा था कि गुरुजी से कहूंगी आपकी नाती की शादी है, आप ही करोगे। तो उसके बाद हम दोबारा गए। मेरी जो बेटी एक काम करती है। आप ऐसे करो ना, ऐसे आप प्राण दिल्ली से सीधा मेट्रो पकड़ो, वो जाओगे तो छतरपुर उतर जाओ, ठीक है। हाँ, छतरपुर से वहाँ वेट करो, वहाँ वहीं वहीं 506 नंबर बस आएगी, वहीं वहीं पे आती है। बोलिए। मैं कह रही हूँ कि हमारा किराए का घर है। हाँ हाँ। अब ये देखो, एक मेरी चौथी जो बेटी है वो काम करती है, पहले ये भी करती थी, लेकिन अब उसके हस्बैंड ने जिससे शादी हो रही है मना कर दिया कि अब जॉब मत करो तुम। तो उसने फिलहाल छोड़ दी। तो जो एक बेटी काम कर रही है उसकी 10-12 हजार सैलरी है, तो 10 हजार का किराया चला जाता है यहाँ। तो अब ये देखो घर कैसे चलता। तो वही अपने ड्यूटी से 500 रुपये लेकर आई थी। उस दिन मैं और मेरी बेटी हम दोनों गए थे वहाँ मंदिर बड़े वाले। तो अब बड़े वापस आ मंदिर गए? में नहीं, बड़े मंदिर एक बार होके आए, पहले वापस आ गए थे, फिर दूसरी बार गए। अच्छा। क्योंकि पता चला कि भाई यहाँ तो 50 रुपये सवारी है, 200 रुपये मेट्रो के लग जाते हैं। कितने जन गए थे? 4 जने। अच्छा। तो अभी यह है, आप संगत, जितनी भी संगत है, सबसे गुजारिश करो हमारे लिए दुआ कर दे, मेरी बेटी की शादी हो जाए जैसे भी है। क्योंकि गुरुजी मेरी तो सुनते नहीं है। मेरी बेटी का नसीब अच्छा हो जाए। सबकी बात सुनो ना आप, एक अपनी वीडियो बना के भेजो, 1 मिनट 10 सेकंड की। क्या ना कि मेरी लड़की की शादी है, तो संगत जी, जो संगत हेल्प करने जाती है पेटीएम नंबर पर पेटीएम कर सकती है। तो वो जो संगत करेगी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, ये कर सकते हो तो कर सकते हो। तो देखो, जब तक आप फेस नहीं दिखाएंगे तब तक कोई विश्वास नहीं करता ना आजकल। क्यों? हाँ वो बात ठीक है, लेकिन मैं कह रही चाहे कोई पैसे की हेल्प ना करे, बस दुआ कर दे गुरुजी से, यही बहुत है। बात सुनो ना, चलो अभी मैं बात करता हूँ, फोन आया, ठीक है, बाद में बात करता हूँ, ठीक है। संगत जी, आपने सुना कॉलिंग सत्संग आंटी का। बस आपको डिसाइड करना है, आपने जिसको भी इनकी हेल्प करनी है तो पेटीएम कर सकते हैं। तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, ये मेरा पेटीएम नंबर भी है, और मेरा एक कॉलिंग नंबर भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तीनों मेरे नंबर यही हैं। ये जो 96 वाला नंबर आ रहा है, ये पेटीएम नंबर भी है, कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर, तीनों है। मेरे से बात कर सकते हैं, पेटीएम करने जाते कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आपने करना है। देखिए, जो संगत करेगी तो देखो, विश्वास है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बाकी तो गुरुजी देखने वाले हैं। गुरुजी से अरदास करिए, जो पेटीएम नहीं कर सकते वो अरदास करिए गुरुजी से, इन आंटी की हेल्प करें। और दुनिया से जो है, जिनकी लड़कियां होती हैं उनको कितना दुख होता है, उनका फादर भी नहीं कमाता और कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो गुरुजी तो है ही। गुरुजी से अरदास करिए, गुरुजी इनकी रक्षा करें, इनको सुख शांति दे, इनके हस्बैंड को सद्बुद्धि दे कि वो कमाने लग पड़े और कृपा करे। चलिए, आज का सत्संग इतना ही। जिसको करना है कर देगा पेटीएम इस नंबर पर जो स्क्रीन पे आ रहा है। तो गुरु संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना। और आप भी सत्संग शेयर कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा आप पर हो और गुरुजी मेहर करें और ऐसा दिन किसी को ना आए, और गुरुजी सबको हेल्प करें और गुरुजी सबको सुखी रखें। जो कर्मों का फल बहुत बुरा होता है संगत जी, कर्म ही आदमी को नीचे गिरा देते हैं। आपको भी जो है सोच समझकर कोई भी जुबान से, तन से, मन से और आत्मा से, मन से मतलब कि सोचना भी नहीं है और जुबान से बोलना भी नहीं है, और हाथों से और वाणी से किसी से भी बुरा नहीं बोलना, क्योंकि उसके ही कर्म बनते हैं। और आपको ब्लॉग और कॉलिंग सत्संग और गुरुजी के कोई भी अपडेट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और गुरुजी की कृपा आपको होगी, और गुरुजी कृपा करते ही हैं, मेहर करते हैं। आपको जितना हो सके इस सत्संग को आगे बढ़ाइए, आगे शेयर करिए, तो आपको भी गुरु की कृपा होगी और गुरु की मेहर होगी। तो देखिए, गुरु जी मेहर करते ही है, और जितना शेयर करेंगे उतना ही आपको ब्लेस होगा। कि किसी की आंटी की हेल्प होगी तो आपको भी गुरु जी ब्लेस करेंगे। क्योंकि
कहते हैं गुरु जी की गरीब की गुल्लक, गरीब की जो मुख होता है ना, गुरु नानक की गुल्लक है, गुरु जी की गुल्लक है। अब गरीब की हेल्प करेंगे तो आपको जो है गुरु जी आपकी हेल्प करेंगे, गुरु जी की हेल्प कर रहे हैं आप, ये सोचिए कि हर परमात्मा के अंदर गुरु जी का वास है और गुरु जी की कृपा आप पर भी हो, आपको भी गुरु जी जिसको परमात्मा ने इतना कुछ दिया है तो वो आगे देगा, तो परमात्मा उसको आगे फुल कहते हैं आगे कृपा करेगा और कृपा का हकदार बनाएगा। और जिसको परमात्मा ने लाखों करोड़ों रुपए दिया है तो उसमें से एक थोड़ा बहुत पैसे निकाल के दे देगा, किसी की हेल्प करेगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप भी गुरु जी की कृपा के हकदार बनिए और गुरु जी की मेहर के हकदार बनिए, और आप भी चाहें तो पल में अपना जीवन सफल कर सकते हैं। कैसे? दान पुण्य भी करना जरूरी है, मगर उसके साथ नाम जपना भी जरूरी है, अमृत वेला संभालना भी जरूरी है, और गुरु की कृपा आपको होगी और गुरु की मेहर आपको होगी। जितना हो सके इसको शेयर करना है, और पूरा देखा तो वो गुरु की कृपा उन पे होगी। चलिए चलते हैं, अगले सत्संग में आपसे मिलेंगे, और आपको गुरु जी की मेहर हो, आपको गुरु जी की कृपा करें। और शुक्राना सारी संगत का। जय गुरु जी, शुक्राना।